Q बराबर NE पर सवाल इम्पोर्टेंट है यहाँ पर 1 नंबर के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ ले, सवाल आप आसानी से कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? 2 परमाणु है, ठीक है, ये प्लस हो गया, प्लस आवेश हो गया, और दूसरा ऋण आवेश है। क्यों? 2 परमाणु, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि कोई धन आवेश और ऋण आवेश क्यों हुआ, तो सीधा सा जवाब मिला हमको कि इस परमाणु से, ये परमाणु ए है, परमाणु बी है, परमाणु ए से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल गया होगा। इसलिए ये परमाणु क्या है, इसलिए परमाणु ए धन आवेश आवेशित है, ठीक है। और आपका जो परमाणु बी है वो ऋण आवेशित क्यों है? उसका रीजन है बी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, आया है। आया है या ग्रहण किया है। इसलिए बी परमाणु क्या हो गया, ऋण आवेशित है, ठीक है। तो मोटा मोटा 2 चीजें हमें समझ में आया कि कोई परमाणु धन आवेशित, कोई परमाणु ऋण आवेशित होने में उसका जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो परमाणु धन आवेशित हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया परमाणु में तो परमाणु ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। पिछले वीडियो में हम उदाहरण के साथ सोडियम क्लोरीन का लेकर बताए थे। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक। अब आते हैं सवाल पर। सवाल कैसा होगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक परमाणु है, परमाणु से 100 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये परमाणु कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन, दूसरा परमाणु 100 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे पूछ सकता है 100 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो कितना कूलाम आवेश होगा। और यहीं पे पूछ लिया 100 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कुल कितना कूलाम आवेश होगा। तो इसी तरीके से हमें हमारा जो सवाल होगा, तो सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा पहला सवाल है कि एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाना है, निकालना है कि इस पर 1.0 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। तो इसको अगर हम चलते हैं कहानी सॉल्व करने के लिए, तो हम पाते हैं एक धातु का टुकड़ा मान लेते हैं ये है, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है,
जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हमें क्या करना है, हटाना है, ई को हमें हटाना है या निकालना है। तो जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो ये परमाणु हमारा क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। तो यहाँ दिया है कितना धन आवेश हो गया है, 1.0 गुणे 10⁻⁻7। तो हमारा सूत्र है Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, N इस क्वेश्चन मार्क। ई का वैल्यू हमेशा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और आपका Q का वैल्यू कितना, 1.010⁻⁷ कूलाम, ये आपका वैल्यू दिया है। तो अब चलते हैं n का मान निकालने के लिए। हम इस सूत्र में, जो ये आपका सूत्र है, इस सूत्र में सब मान रखते हैं। Q का वैल्यू रखते हैं 1.010⁻⁷ बराबर, n का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। E का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19। n इक्वल टू क्या होगा, 1.0 गुणे 10⁻⁷ बटा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, तो अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपका वैल्यू जो आएगा 6.25 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, यानी इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तब इस पर हमारा 1.0 10⁻⁷ कूलाम का आवेश आएगा। ये रहा पहला तरीके का सवाल। अब दूसरे तरीके का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य, बाहुल्य मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस आवेशित चालक में। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति तो आप पहले ही जान गए कि मान लो ये परमाणु है या कोई पदार्थ है, इसमें 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। इसका प्रकृति क्या है, वो जो भी है वो ऋण आवेश होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कुल आवेश का मान। तो हमारा सूत्र है Q बराबर N इंटू ई। ठीक है, Q का वैल्यू निकालना है आपको। N का मान दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा। ठीक है, ई इक्वल टू आप जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यही मान सब रख देते हैं सूत्र में, तो हमें मिलता क्या है, Q इक्वल टू N का वैल्यू 4000 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q का वैल्यू पूरा आएगा आपका 6.4 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम, क्योंकि 16 चौका 64, 6.4 और 3 जीरो यहाँ से कम कर लेगा मात्र। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल Q बराबर N इंटू ई पर है। और भी बस सवाल ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल किसी भी तरीके से घुमा के पूछे आप कर सकते हैं। फिजिक्स का यही कहानी है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आगे हम जो वीडियो हमारा आने वाला है वो वीडियो कूलाम का नियम है। तो चलते हैं दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जय